आत्मीय बंधुओं प्रणाम। आज इस वीडियो में हम ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे कि ज्ञान क्या चीज है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। तो गीता के चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मने बिंदत। यानी इस संसार में ज्ञान के बराबर कोई भी चीज शुद्ध नहीं है। इस ज्ञान के माध्यम से योगी जन अपने को आत्मा में पा लेते हैं, ऐसा गीता में कहा गया है। तो इस संसार में जितने भी साधन हैं, तप, यज्ञ, दान, तीर्थ, गंगा यमुना का स्नान और भी बहुत सारे जो साधन हैं भगवान को प्राप्त करने के, वो ये ज्ञान के साधन हैं। यानी ज्ञान इसमें सर्वोपरि बताया है। इसलिए हमें अपने जीवन में, जब हमने मनुष्य जीवन लिया है, तो हमारा ज्ञान प्राप्त करना अत्याधिक आवश्यक हो गया है। नहीं ऐसे तो हम पशु पक्षियों की तरह से अपना जीवन यापन करते हुए अपने संसार से चले जाते हैं। लेकिन जब मनुष्य को हमको मनुष्य जीवन दिया गया है भगवान ने, तो बड़े मुश्किल से मिलता है ये। वो गीत उसमें रामचरितमानस में कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहे न जय परलोक समारा, सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताएं, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाएं। मतलब ये मनुष्य योनि बड़े भाग्य से मिलती है। इसके लिए देवता भी तरसते हैं, पशु पक्षी भी तरसते हैं। देवता केवल अपने भोगों का भोग भोगते हैं, लेकिन उनके सामने कर्म करने के साधन नहीं हो सकते हैं। इसलिए वो तरसते हैं कि हमें मनुष्य योनि मिल जाए। भगवान श्री राम जब नारद मुनि को की विवाह के बारे में जब उनको ज्ञान देने की बात आई, तो नारद मुनि ने जब उनको श्राप दिया था कि जिस तरह से मैं आपने मुझे परेशान किया है और स्त्री वियोग में जिस तरह से आपने मुझे दुख दिया है, इसी तरह से तुम्हें भी मृत्यु लोक में जाकर के मनुष्य जीवन प्राप्त करना पड़ेगा। और जो है स्त्री के लिए तुम्हें भी दुख भोगने पड़ेंगे, और जिस बंदर का रूप में तुम्हें मुझे दिया है वो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो भगवान विष्णु ने बड़े सुंदर तरीके से इसका जवाब दिया है कि महर्षिगण, ये आपके श्राप नहीं है, मेरे लिए वरदान है कि ये मानव योनि बहुत मुश्किल से मिलती है। इसलिए आपने मुझे ये वरदान दिया है कि मुझे पृथ्वी लोक पर जाकर के मनुष्य योनि का रूप धारण करना पड़ेगा, तो मैं अपने अच्छे अच्छे कर्म करूंगा। दूसरा, आपने मुझसे कहा कि स्त्री वियोग में मुझे रोना पड़ेगा और मुझे दुख उठाने पड़ेंगे। तो अगर सुंदर स्त्री के कारण अगर मुझे रोना भी पड़े और दुख भी उठाने पड़े, तो मैं सहर्ष उसे स्वीकार करूंगा। और तीसरा, आपने जो ये कहा है कि बानर ही सहायता करेंगे, तो ये भी मुझे वरदान है, क्योंकि इससे अगर हम किसी सहायता के लिए किसी राजा से अगर कोई सेना मांगते हैं, तो उसके रहने खाने का प्रबंध करना पड़ता है, उन्हें हथियार देना पड़ता है, और उनके रहने के लिए मकान आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है, वस्त्र देने पड़ते हैं। लेकिन बंदरों की सेना में ऐसा बिल्कुल कोई आवश्यक नहीं है। वो तो पेड़ों के ऊपर रहते हैं, पेड़ों के नीचे रहते हैं, और उन्हें कोई हथियार की जरूरत नहीं, किसी कपड़े की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान विष्णु भी इस चीज के लिए लालायित थे कि मुझे मनुष्य योनि मिले और मैं अपने सत्कर्म करके इस संसार में लोगों को ज्ञान प्रदान करूं। तो ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से ही उन्होंने भगवान ने त्रेता में अवतार लिया था। तो बाबा तुलसीदास जी ने और जो है रामचरितमानस में एक बड़ी अच्छी चौपाई कही है कि जो अरण्य कांड में है कि ज्ञान मान जह एक नाई, देख ब्रह्म समान सब माही, कहिए तात सो परम विरागी, त्रम सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। यानी जहाँ ज्ञान वो है जिसमें मान आदि का कोई अभिमान नहीं हो। ज्ञान मान जह एक नाई,
देख ब्रह्म समान सब माई, और जो सारे जीवों में एक ब्रह्म को ही देखता है, उसके लिए कोई दूसरा नहीं है। जैसे एक समुद्र है, समुद्र में हजारों बूंदें होती हैं, फिर वो जब बूंदें मिल जाती हैं तो वो समुद्र कहलाती हैं, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा का हर जीव, हर प्राणी में, घट घट में उसका निवास है। केवल ब्रह्म के अलावा इस संसार में और कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान ज एक उनाई, देख ब्रह्म समान सब माई, कहिए तात सो परम विरागी। हे तात, वो परम वैराग्यवान है जो काम क्रोध लोभ को तिनके के समान त्याग दे और सारी सिद्धियों को प्राप्त करने के साधन करे। यही ज्ञान का उन्होंने अर्थ बताया है। अब ज्ञान के बारे में ऐसा कहा है कि ज्ञान उसे कहते हैं जहां मान अपमान का कोई भी अंदेशा न हो। न तो मान का कोई चिंता करनी चाहिए, न जो है दम्भ की चिंता करनी चाहिए। दम्भ ज्ञान मान जहाँ एक उनाई, मान हुए जहाँ मान, दम्भ, हिंसा, क्षमा रहित टेढ़ापन, आचार सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रह न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार का जन्म मृत्यु जरा व्याधि भय, जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आस्तिकता तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो, जिनमें ये 18 न हो, और नित्य आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा के नित्य दर्शन हो, उसको ज्ञान कहते हैं। अब ज्ञान के बारे में गीता में बड़े अच्छे एक चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में ये बात कही है उन्होंने कि अमानुत्य मद दम्भित्व महिंसा क्षांत राजर्वम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। यानी अमानित्व मद, यानी जिसमें मान अपमान का कोई ख्याल नहीं रहे, और दम्भ अहंकार वो भी नहीं रहना चाहिए, और अहिंसा होनी चाहिए। अमानित्व दम्भित्व मन अहिंसा, शांत राजर्वम और शांत स्वभाव और सरल स्वभाव। आजर्वम माने सरल स्वभाव, और आचार्योपासनम शौचम, और आचार्य की पूजा सेवा जो हमें ज्ञान देता है, जो एक शुष्क मन को अपने ज्ञान से उसे भर देता है, एक नाली का रूप धारण करके। जैसे एक दो तालाब है, एक तालाब लबालब भरा हुआ है, दूसरा तालाब शुष्क है, तो गुरु जो होता है या आचार्य होता है, वो एक नाली खोद करके उस शुष्क मन को अपने ज्ञान से उसके अपने बराबर कर लेता है। इसी को आचार्य कहते हैं। आचार्य का यही कर्तव्य होता है कि वो नाली का काम करता है, और फिर वो दोनों एक दूसरे के बराबर परिपूर्ण हो जाते हैं, वो ज्ञान में बराबर हो जाते हैं। और स्थिर मन और आत्म विनिग्रह, और आत्मा में इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, किसी चीज से लाग लगाव नहीं होना चाहिए। और दूसरा श्लोक उन्होंने 8वां कहा है, 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में ये कहा है ज्ञान के बारे में कि इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि सुख दुख दोषानुदर्शनम। यानी इंद्रियों से विरक्ति और मन में अहंकार ये नहीं होना चाहिए, और जन्म मृत्यु और जरा, बुढ़ापा मृत्यु और जन्म, ये और व्याधि रोग, ये और दुख और सुख, इनको एक समान समझना चाहिए। ये जीवन के अंग बतलाए गए हैं। जब हम जीवन जीते हैं तो उस जीवन में हमें जो है इंद्रियों से वैराग्य नहीं होना चाहिए, और जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, बुढ़ापा भी होता है, दुख भी आते हैं, सुख भी आती हैं। इसलिए इसमें हमें इतना ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए कि हमें इसमें संभाव की स्थिति में आ जाना चाहिए। उसी को हम ज्ञान कहते हैं। असक्तिरन भिष्वंग पुत्र दार ग्रहादिश नित्यम च समचित निष्ठा निष्ठो पपत्तिश। यानी जो भक्ति है वो जो है हमारी निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, और स्त्री पुत्र धन से हमारा लगाव नहीं होना चाहिए, और समचित तत्व रहना चाहिए हमेशा, और दुख और सुख में एक जैसा रहना चाहिए। मई चानेन योगेन भक्त रब व्यवचारिणी, और मेरे में हे अर्जुन
जो भक्त मुझ में अनन्य भाव से और बिना किसी बाधा के वो भक्ति करता है, वही भक्त मुझे अच्छा लगता है, वही ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। और अध्यात्म ज्ञान का आदमी को हमेशा ध्यान रखना है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमें क्या कर्म करना चाहिए, हमें सत्कर्म करने हैं कि हमें दुष्कर्म करने हैं। इसलिए इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी हम जो है उस ज्ञान को ज्ञान का दर्शन कह सकते हैं, अन्यथा वो सब अज्ञान है। इस तरह से गीता में ये चीज कही है। तो एक बड़ा अच्छा दोहा कहा है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। यानी सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, उनके भंडार की एक बड़ी अपूर्व बात है, अनोखी बात है कि इस ज्ञान का दान करने से जितना जितना आप ज्ञान का दान करोगे, किसी को करोगे, उतना ही वो बढ़ता हुआ चला जाता है। और जितना इसको बचा के रखोगे तो वो ज्ञान घटता घटता एक दिन विलुप्त हो जाता है। इसलिए हमें किसी भी शास्त्र का या हमारे अंदर कोई भी ज्ञान भरी बातें हैं या किसी भी व्यक्ति के अंदर ज्ञान भरी बातें हैं, तो वो जो है उस ज्ञान को दूसरों को वितरित कर देने में ही वो बढ़ता है ज्ञान, और उसका भी भला हो जाता है। उस स्थिति में वो जो है वो तरन तारण की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने वाला आदमी तो खुद तर ही जाता है, लेकिन वो किसी को अगर ज्ञान देता है और वो 1000 या 2000 शब्दों का ज्ञान देता है, और यदि उसमें से एक शब्द का भी दूसरा आदमी उसका अनुसरण करता है और उससे उसको कोई लाभ पहुंचता है, तो वो भी तर जाता है। इसलिए वो आदमी तरन तारण की स्थिति में आ जाना चाहिए। और हमें किसी भी स्थिति में कहीं से भी अगर कोई जो है ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिल जाए, चाहे हमें सत्संग से मिले या हमें किसी गुरु के पास जाने से मिले या समाज के द्वारा किसी भी प्रकार से हमें ज्ञान अगर मिल रहा है, तो हमें उस ज्ञान का अर्जन करना चाहिए और उसका वितरण भी करना चाहिए। यह एक बहुत अच्छी बात है। और जब तक आदमी को सुख नहीं मिलता है, अगर इस संसार में, वैसे तो संसार को दुखों का घर कहा गया है, लेकिन यदि अगर वो सुख चाहता है तो सुख चाहने के लिए उसको ज्ञान का अर्जन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान से उस व्यक्ति का बुद्धि विवेक का विकास हो जाता है, और बुद्धि विवेक का विकास होने से वो उसे ये मालूम पड़ जाती है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। जब इन चीजों पर वो विचार करेगा और वो ज्ञान के ही द्वारा ये चीजें विचार कर सकता है, प्राप्त कर सकता है इस विशेषता को कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं स्वस्थ कैसे रह सकता हूँ, मैं निरोग कैसे रह सकता हूँ। इन सब चीजों का लाभ वह तभी उठा सकता है जब वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसीलिए सारे शास्त्रों ने कुल मिलाकर के ये कहा है कि इस संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है, ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है, और बिना ज्ञान के तो ये जीवन ही बेकार है। जैसे एक बड़ा अच्छा श्लोक कहा है एक शास्त्र में कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना ने शोवंते निर्गंधा विकुंसा। यानी रूप यौवन से संपन्न और विशाल कुल में जन्म लेने के बाद में अगर वो विद्या का अर्जन नहीं करता है या ज्ञान का अर्जन नहीं करता है, तो वो इसी तरह से जैसे कि बिना सुगंधि वाले पुष्प होते हैं जो देवताओं पर नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में इस ज्ञान का रहना बहुत आवश्यक है। और हमें किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। न तो इस ज्ञान को किसी पैसे के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, केवल इसको मन स्थिर रख करके, मन पर संयम रख करके ही इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। और जब हम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक अलौकिक शक्ति का जागरण होता है जो हमें हर क्षेत्र में कामयाब बनाती है, और जो हमारे जीने का जो मंत्र है वो हमारे हाथ लग जाता है, और हम अपने सारे जीवन को पूरी तरह से सुखमय जी सकते हैं, दीर्घायु जी सकते हैं, निरोगता से जी सकते हैं। आज इस वीडियो में मेरा इतना ही निवेदन है कि हमें ज्ञान को अर्जन करना
चाहिए, बार बार करना चाहिए और हर समय करने का प्रयत्न करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूं। अगले वीडियो में किसी और चर्चा को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।